बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद हैदर। नाज़रीन, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मालियाती इदारा है। इस मालियाती इदारे का एक सेमिनार जो है वो मुझे अटेंड करने का मौका मिला। ये जो सेमिनार था ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान विहाड़ी जोन मेलसी सेक्टर के सेल्स मैनेजर्स और एरिया मैनेजर्स का था। और ये जो सेमिनार था ये सेक्टर हेड मेलसी सेक्टर चौधरी शाहिद महमूद की ज़ेरे निगरानी ये मुनक़िद किया गया था। वहाँ पर जो शुरका थे सेमिनार के, उन्होंने इस स्टेट लाइफ के बारे में बहुत अच्छी बातें की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है जो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और लोगों को सहूलियात वहाँ पहुँचाने के लिए बहुत दिन रात कोशिश है, दिन रात काम कर रहा है। नाज़रीन, यकीन करें कि जो वहाँ पर डिस्कशन हुई, जो वहाँ पर बातें हुई, मैं आपको भी वो उनके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपके साथ भी वो तमाम बातें वो जो वहाँ पर हुई आप भी वो ज़रूर सुनेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैंने जो इस तमाम बातों का निचोड़ निकाला कि अगर हमारे अहबाब को स्टेट लाइफ की फैसिलिटीज़ का पता चल जाए तो यकीन करें कि ये शाम ढलने से पहले पहले अपना हर जो कुंबे का जो हर फ़र्द है कोशिश करेंगे कि उसकी इंश्योरेंस ज़रूर करवाई जाए। क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है, वो मुश्किल जो आपके ऊपर मुश्किल लम्हात होते हैं वहाँ पर ये इदारा आपको सपोर्ट करता है। मज़ीद इस वक्त इस सेमिनार में मौजूद एरिया मैनेजर मलिक माजिद हुसैन जो है ये सेमिनार से खिताब कर रहे हैं, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ और आप उनकी भी बातें सुनें। और उसके साथ साथ नाज़रीन, इन पर गौर और तवज्जो भी आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद है कि लोग इस इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाएं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के मेहमान, हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे सेक्टर की पहचान, शान, हर दिल अजीज़ शख्सियत, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बोलता जाऊँ, जनाब चौधरी शाहिद महमूद साहब और मेरे एरिया मैनेजर कुलीग, अस्सलाम वालेकुम, और मेरे तमाम सेल्स मैनेजर साहबान, मैडम रुखसाना साहबा, जो भी दोस्त मीटिंग में तशरीफ़ लाएँ उनको मैं वेलकम करता हूँ और खुश आमदीद। और इंशाअल्लाह यहाँ पे हमारा आज का मिल बैठना एक शानदार तरीके से हमारे काम का आगाज होगा। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि आप लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। भरपूर कराटे में मुझे पता चले कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुती बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुती बदल गई, एक शख्स पूरे शहर को हैरान कर दिया। हम स्टेट लाइफ में वो गाते जब हम इकट्ठा हुआ करते थे नवाब मार्की में, तो कितनी गैदरिंग हुआ करती थी। आज कई सालों के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सेक्टर हेड चौधरी शाहिद महमूद का कि हम अपने सेक्टर के सेल्स मैनेजरों को देख सके कि अभी तक हम जिंदा हैं। दोस्तों, इतने अरसे के बाद हम इकट्ठे हुए, हम सब भाई भाई हैं। ये 6 एरिया मेलसी सेक्टर के 6 एरिए आज हम सब इकट्ठे हो गए। ये जो लोग आए बैठे, ये करीम है, करीम, ये कामयाब लोग हैं, ये खूबसूरत लोग हैं, ये ओबीडेंट यानी कि अपने उस्ताद की इज्जत करने वाले लोग हैं। मीटिंग की कॉल तो सबको गई थी, मीटिंग की कॉल सबको गई, लेकिन जो बदनसीब थे, बदकिस्मत थे, जो शुरू से लेके आज तक बात बात पे रूठ जाना, बात बात पे चले जाना, बात बात पे काम ना करना, बात बात पे अपने उस्ताद को ब्लैकमेल करना, बात बात पे तरह तरह की बातें, आज मुझे फला हो गया, आज मुझे यूं हो गया। मैं कहता हूं कि यहाँ पे अगर 40-50 आदमी यहाँ पाए हो, कसम खुदा की आप कामयाब लोग हो और इंशाअल्लाह मंजिल आप लोगों को मिलेगी। वो दिन दूर नहीं जब स्टेट लाइफ पे बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। वो 4 कदमों की बात है और 4 कदमों के बाद आप लोग भी होंगे जो आपका नाम होगा। आपने कभी देखा हमेशा फल झुके हुए को लगता है, कभी आपने देखा सफेदे के दरख्त को फल लगा हो?
दोस्तों हमारे सेक्टर के सेठ मैनेजरों की अगर हम तादाद देखें तो 100 में जाती है। यहाँ पे 40-50 आदमी यहाँ पे आए हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये कामयाब होगा। दोस्तों एक आदमी कोई काम करता है, कोई बिजनेस करता है, अगर उसमें कोई नुकसान आ जाए तो क्या वो काम छोड़ दिए जाते हैं? अगर हमें 1 साल या 6 महीने कोई थोड़े से प्रॉब्लम्स आ गए तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए? एक बंदा फैक्ट्री बनाता है, फैक्ट्री को आग लगती है, उसके बावजूद 10-10 साल तक वो फैक्ट्री को चलाता है, फिर से फैक्ट्री अपने बाजू पांवों पे खड़ी हो जाती है। दोस्तों हम भी ये इंशाल्लाह इस इदारे में आए हैं, वहां पे बहुत प्राइवेट कंपनियां तरह तरह की बातें करते हैं, किसी को कोई क्लेम नहीं मिलता, सिर्फ उनकी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, हम फला कर रहे हैं, हम यूं कर रहे हैं। हम जिस इदारे से वाबस्ता है वो हमारे लिए हमारी इज्जत, हमारी शान, हमारी इससे वाबस्ता है, और इंशाल्लाह ये जो रिश्ते हमारी बहाल होने वाली है। वो दिन दूर नहीं, चंद दिनों की बात रह गई है। दोस्तों इंशाल्लाह आपको खुशखबरियां मिलने वाली है। ऐसा टाइम आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते जितना नुकसान हुआ है उससे ज्यादा आपको मिलने वाला है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे आप लोगों को इकट्ठा किया, अगर हम ये आपके उस्ताद कराम बैठे, अगर हम आपको यहाँ पे इकट्ठा ना करते, हलचल ना मचाते, तो आपको तो पता ही नहीं है कि अक्टूबर आगे दिसंबर क्लोजिंग होने वाली है, फिर हमारी अलर्ट चली जाएगी, फिर मेडिकल चला जाएगा, पता नहीं हमारी सेक्रेटरी पूरी होगी या नहीं होगी, हमारे जो SR है वो मुर्दा हो चुके हैं, हमारे किसी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर एक दूसरे के साथ 4 लोगों के साथ ताल्लुकात है, उनके साथ लड़ाई में चल रही है। दोस्तों यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद एक दूसरे की रहनुमाई करनी है कि दोस्तों हमने दोबारा अपने आप को जिंदा करना है कि अगर जंग लग जाए और फौज तैयार ही ना हो, ऊपर से कल कोई आर्डर आ जाए कि 1 टाइम प्रमोशन आपके एरिया मैनेजर के छोटे से प्रीमियम पे, और आपको कि हम अपने SRO को सेट करेंगे। और दोस्तों अपने SRO को संभालो, जल्दी जल्दी जो चले गए उनको मना लो। हमारा काम ही प्यार वाला है, हमारा काम मोहब्बतें बांटना है, हम एक दूसरे से खलूस, इज्जत, एहतराम। आज अगर हम अपने बेटे को मना लेंगे तो इसमें कौन सी बुराई है? कामयाब वो होते हैं जो कामयाब होने के लिए मेहनत करते हैं, न सर्दी देखते हैं न गर्मी देखते हैं, ना उन्हें दुख का पता होता है न तकलीफ का पता होता है, न शादी के न खुशी के। जो बंदा अपने काम के साथ दिल लगी और मोहब्बत के साथ काम के साथ लगा रहेगा वो कामयाब होगा। जिस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ बहाना बनाना है, आज ऐसे हो गया, आज मेरे सीनियर ने ऐसे कह दिया, वो कल भी नाकाम था, आज भी नाकाम, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी कामयाबी इंसान की उस्ताद के साथ इज्जत और एहतराम है। जो बंदा अपने उस्ताद का इज्जत और एहतराम नहीं कर सकता, वो लाख कोशिश कर ले, लाख करोड़ों में प्रीमियम कर ले, वो कल भी नाकाम था, आज भी नाकाम है। दोस्तों एरिया मैनेजर बनना कभी ख्वाब हुआ करता, आज एरिया मैनेजर छोटे छोटे प्रीमियम पे लोग बन गए। आप इंशाल्लाह देखेंगे 4 दिनों के बाद आपको कितनी खुशखबरियां मिलने वाली है। ये लफ्ज मैं बार बार कर रहा हूं। दोस्तों आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से आपने सीख के जाना है, यहाँ से आज आपने ज़हन बना के जाना है। हमने कामयाब होना है। जिन लोगों ने 5-5 लाख प्रीमियम के 1 महीने में उन्हें गारलैंड किया गया, क्या आप लोग नहीं कर सकते? उनकी भी 2 आंखें हैं, 1 मुंह है, 2 हाथ है, आप लोगों के साथ वही है, लेकिन वो काम पे लगे हैं, आप काम पे नहीं लगे, आप काम करना नहीं चाहते। आप आज से काम करना शुरू कर दे, आप उनसे भी ज्यादा प्रीमियम कर सकते हो। जो काम करेगा उसकी इज्जत होगी, इज्जत भी होगी, पैसा भी होगा। जब पैसा होगा तो बिल्कुल को अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं। जब भूख के मरते हुए जब किस्तें खाएंगे तो तरह तरह की सोचें गंदी पैदा होंगी, है स्टेट में फ्रॉड है, स्टेट में फला है, स्टेट में फला। तो और स्टेट लाइफ को अच्छा वो कहेगा जो पैसा कमाते हैं। कल की बात है, चौधरी शहर महमूद साहब, उन्हीं ग्रेड के अफसर बैठे, सेक्रेटरी बैठे, ये भी आप ही की तरह SR आए थे। यहाँ पे मेरे कोलीग बैठे हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं, डॉक्टर इजाज यहाँ पे बैठे, मैंने उसको बुलाया, ये बंदा मुझे दुबई लेके गया, मैं जलील खार 5-4 साल जलील होकर फिर वापस आ गया, आके काम पे लगा। मुझे पता था कि मैं काम क्या स्टेट लाइफ में होऊंगा, क्योंकि मैं मेरी दिल लगी इधर से थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैनेजर बन गया, और वो दिन दूर नहीं जब 1.5 साल के बाद इंशाल्लाह मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा। तो आप लोग भी बन सकते हो। बहुत टैलेंट है आप लोगों में, बहुत खूबसूरत चेहरे बैठे हैं यहाँ पे, कोई भी ऐसा चेहरा नहीं कि जो नाकाम होना चाहता हो, सारे यहाँ पे कामयाब होने के लिए आए हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील है, एक भाई बन के, दोस्त बन के, कि यार मेहनत करो, अपने बच्चों के लिए कमाओ, अपने माँ बाप के लिए बनाओ, कमाओ यार, हज उम्रे के लिए कमाओ, अच्छी कोठी के लिए कमाओ, अच्छी गाड़ी के लिए कमाओ। जब पैसा होगा अच्छी सोच आएगी, अच्छी सोच आएगी तो अच्छे अच्छे काम होंगे। जब पैसा नहीं होगा बुराई जन्म लेगी, बुराई में हम तरह तरह के गुनाह करते जाएंगे। जब बुराई पैसा नहीं होगा तो गुरबत की दलदल में फंस जाएंगे,
ہماری نہ معاشرے میں عزت ہے، نہ دوستوں میں عزت ہے، نہ استاد عزت کرے گا، نہ شاگرد عزت کرے گا. پھر ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن پریمیم نہیں ہوتا. اور کہاں سے پریمیم ہو؟ جب آپ اپنی عزت مقدار خود کھو رہے ہو، کام پہ نکلتے نہیں ہو، سارے دن بیٹھے رہتے ہو، ادھر بیٹھ کے رات کو گھر پہنچ کے بیوی بچوں کو جا کے کہا کام پہ دے، کام لگے نہیں، عمران خان بڑا ظالم ہو گیا، عمران خان بغیرت ہو گیا، فلاں فلاں سب کچھ بند ہو گیا. تو بھائی بیوہ کر رہے عمران خان نے نہیں روکا. ہمارے ساتھ پرابلمز ہیں، میں یہ نہیں کہتا لیکن چند دن کی بات رہ گئی ہے. وہ پرابلمز اتنے اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ملنے والے ہیں. دوستو آج یہاں پہ عزم کر کے جاؤ، کام کرنا ہے تو پھر عزت والا کام کرنا ہے. معاشرے میں، سیکٹر میں، ہمارے سیکٹر کی میں بات کروں، جتنے یہاں پہ سیلز مینیجر صاحبان بیٹھے، میں کہتا ہوں ایک سے ایک بات کے سب کے پاس گاڑی ہیں لیکن بیمہ نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا کرتے. دوستو ٹائم کی قلت ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں کروں، لیکن میں آپ تمام دوستوں سے آخری بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ایک دوست بن کے کہ یار خدا کے لیے اس مہینے تو جاگ جاؤ. اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں ہم. اگر رہنے ہیں تو پھر مقام ہو، منزل ہو، پتہ چلے کہ یہ فلاں بندہ جا رہا ہے. بیمے کا کام ہے، جیسے لوگ جس کام میں ہوں مشہور ہوتے ہیں، کوئی فیکٹری والا ہوتا ہے، وہ اس کی فیکٹری ہوتی ہے، جہاں سے گزر تو لوگ کہتے ہیں یہ فیکٹری والا جا رہے ہیں. ایک چور ہوتا ہے علاقے کا، پورے علاقے کو پتہ ہوتا ہے یار یہ چور ہے، وہ ساتھ گزرے گا تو یہ چور ہے. کوئی لوگ شریف ہوتے ہیں، اس کی شرافت سے علاقے کے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ اتنا شریف ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. اور ہم بیمے والے ہیں، لوگ کہتے بھی نہیں ہیں یار یہ بیمے والے. چپل کوئی ہے، جوتا کوئی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یار آگے قسط والا کھڑا ہے، بھگا کے بھاگے گا، وہ بھی پکڑ نہ لے گا. یہ سسٹم بنا ہوا ہے. خاک ہم کامیاب ہوں گے یار. دوستو اس دلدل سے نکلو. آپ لوگوں کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں جو بندہ بیمے میں آتا ہے وہ کبھی بیمہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو آپ طرح سے چھوٹی سی بات ہوتی ہے روٹ کے ادھر بھاگے. ہمیں پتہ ہے ہم آپ کو نہیں مناتے، یہ بھی کہتے یا نہیں مناتے، لیکن یار ہم آپ کو بچہ سمجھتے ہیں، اپنا بیٹا سمجھتے ہیں. یہ یار یہ بچہ ہے، اس کے دماغ میں کوئی اور بات آ کہ اس کو منا لیتے. کاش کہ ایسا ٹائم آئے کہ ہم آپ کو بنائیں بھی نہ. تو ایسے ٹائم سے پہلے یار آپ سدھر سکتے. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایریا مینیجر ملک ماجد حسین کس انداز میں آپ کو اور شرکائے سیمینار کو بریف کر رہے تھے، بتا رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو محنت ہوتی ہے، یہ مسلسل محنت جو ہے یہ کامیابی کی ضمانت ہے. تو ناظرین میری بھی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے ضرور اس کو پارٹیسپیٹ کریں، اس کے ساتھ آپ حصہ دار بنیں، اور آئندہ آنے والے وقت میں اپنی محفوظ سرمایہ کاری بچت کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو تحفظ دیں. ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس پر اپنی قیمتی آراء دیتے ہوئے اس پر کمنٹس ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.